गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैडम, लाजवाब। अरे बैठिए। थैंक यू सर। आपको देख के मेरी तलाश पूरी हो गई। मतलब जिस फिगर की मुझे तलाश थी वो आज खुद ब खुद मेरे ऑफिस में आ गई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मैडम आपका नाम क्या है? दिव्या सर। दिव्या, नाम तो बहुत ही दिव्य है। और फिगर क्या है आपकी? सर डिटेल में सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है। ओहो दिव्या जी, शर्माना क्या है, आप हीरोइन बनने आए हैं ना, खुल के बताइए आपका फिगर क्या है? सर जैसा कि आप देख ही सकते हैं 32, 28 और 32। वाह मैडम वाह, मानना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा फिगर मेंटेन किया है। थैंक यू सर। देखिए मैडम, मेरी तो तलाश पूरी हो गई। आप मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि मूवी में काम करने से पहले आपने कहीं काम किया है, किसी फिल्म में या गाने में या टीवी सीरियल? सर मैंने इससे पहले तो कहीं काम नहीं किया, मैंने थिएटर कर रखा है सर, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। ओह माय गॉड, आपने सिर्फ थिएटर किया है, मतलब आज तक आपको कैमरा फेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं सर, बट हाँ फिक्र मत करिए सर, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मेरी अच्छी एक्टिंग है सर। देखिए मैडम, एक्टर तो रोड पे दिन रात भटकते रहते हैं काम के लिए। अब मैं रिस्क कैसे लूँ? मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट को ले रहा हूँ और एक ऐसे आर्टिस्ट को अपनी फिल्म में काम करने का मौका दूँ जिसने आज तक कैमरा फेस नहीं किया है। सिर्फ थिएटर से एक्टिंग निकल के थोड़ी आती है मैडम। सर प्लीज़ सर ऐसा मत बोलिए सर, ये मेरा बचपन का सपना है, हीरोइन बनना, टीवी पे आना। सर आपको पता है, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस सर मुझे हीरोइन बना दीजिए, मेरी आखिरी उम्मीद सर आप ही है। देखिए, आखिरी उम्मीद या पहली उम्मीद, हाँ आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो भी प्यार से, तो मना करूँगा तो मेरे दिल में भी तो चोट लगेगी ना। देखिए, आपके इतना रिक्वेस्ट पे मैं आपकी बात मान भी लूँ, आपको अपनी फिल्म में हीरोइन बना भी लूँ। वैसे आपने मेंटेन किया बहुत अच्छा, तो आपको मैं रोल दूंगा, तो आप क्या देंगे मुझे? सर मैं कुछ समझी नहीं मतलब। देखिए मैं समझाता हूँ, यहाँ जो है ना इंडस्ट्री है मैडम, यहाँ गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। मतलब ये है कि कोई भी लड़की अगर प्रोड्यूसर से समझौता नहीं करती, उसके करीब नहीं आती, उससे मधुर संबंध बना के नहीं रहती, तो उसका हीरोइन बनना इंडस्ट्री में तो मुश्किल है। सर ऐसा मत बोलिए सर, मैं यहाँ हीरोइन बनने आई हूँ, मैं और कुछ नहीं करने। सर अगर आप चाहेंगे ना मैं आपके लिए फ्री में भी काम कर सकती हूँ सर, बस एक बार मुझे टीवी पे आने का मौका दीजिए सर प्लीज़। मैडम फ्री की बात नहीं है, अरे जब करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना हो अपनी मूवी में तो आपसे फ्री में काम क्यों करवाऊंगा? देखिए गिव एंड टेक का है, आप नई लड़की हैं, आपने कैमरा भी फेस नहीं किया है, आपको लीड रोल में भी दूंगा, तो उसके लिए आपको मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। कैसी कंडीशन? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको मैं फिल्म का हीरोइन बनाऊंगा और आखिरी शॉट तक आप मेरी ऑफ कैमरा गर्लफ्रेंड, पत्नी या जो कुछ भी कहें वो बन के रहना पड़ेगा। मतलब आपको गर्लफ्रेंड वाला सुख देना पड़ेगा मुझे। सर बट मैं ये सब नहीं कर सकती सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो इस लाइन में क्यों आ गए? यहाँ तो कास्टिंग को चलता है, और जो लड़की प्रोड्यूसर के साथ बिस्तर होने के लिए तैयार है वो आज इंडस्ट्री में टॉप है, और आपकी तो शुरुआती लाइफ है। एक बार आप मेरी नज़रों में आई हैं, आप मेरी नज़रों से दिल में उतर के आइए, देखिए सारी दुनिया आपको नज़रों पे बैठा कर रखेगा, पर आपको करना क्या है? प्यार ही तो देना है, और क्या मांग रहा हूँ आपसे बताइए? पर सर अरे क्या परवर वो कर रही है? देखो मैं भी तो रिस्क ले रहा हूँ ना, तुझ पे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करूँगा, तो तुम भी थोड़ा सा मेरी बात मान लो, फ़ायदे में रहोगी, और एक बार हीरोइन बन जाओगी ना तो इन सब लफड़ों से दूर हो जाओगी, तुम्हें तब ये सब कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ना थोड़ा कठिन होता है, समझ रही हो ना? हाँ तो आ जाओ, मैं तुम्हें बेडरूम का रास्ता दिखाता हूँ। आ जाओ, अरे आओ भैया, अरे आ जाओ, घबराओ नहीं, आ जाओ। सर वो पर क्या परवर लगा रखे हो? अरे आ जाओ ना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आ जाओ, देखो बैठो,
देखो, तुमने मेरा कहना माना, मेरे बेडरूम तक आई, अब ये समझ लो कि सारी फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे कदमों में। और जानती हो, तुम मुझे भा गई हो। पहली नज़र में तुम इतनी अच्छी लगी कि मैंने तुम्हें हीरोइन बनाने का ठान लिया। जानती हो, करोड़ों का रिस्क है। अब जब आ ही गई हो तो प्रोड्यूसर के साथ जो होता है प्रेम प्यार वाला, वो खेल शुरू करें। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ओहो, तेरी इस अनकंफर्टेबलनेस को ही तो ख़त्म करने के लिए बेड पे लाया हूँ। मेरे साथ आज रात बिता लो, तुम एकदम कंफर्ट हो जाओगी। टेंशन मत लो, मैं तुझे एग्रीमेंट पे साइन करा लूँगा। 1 करोड़ रुपया तुझे एडवांस दे दूँगा, मेरे पास साइनिंग अमाउंट। ठीक है, आजा आजा आजा। अरे कैसी बदतमीज है, अभी मैंने तुम्हें हीरोइन बनाया भी नहीं और मुझे थप्पड़ जड़ दिया। मुझे ना हीरोइन बनना नहीं है, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनना। मतलब ऐसे नहीं बनना तो फिर आई क्यों मेरे यहाँ? हाँ, तेरा ना ये असली चेहरा देखना था, बस मैंने सुना था, आज देख भी लिया कि तू कितना घटिया इंसान है। अच्छा, देख लिया ना कि मैं घटिया इंसान हूँ, और तू घटिया नहीं है। मेरे ऑफिस में आई काम मांगने के लिए, मैंने तुझे ऑफर दिया, करोड़ रुपए का भी ऑफर दिया, हीरोइन का भी ऑफर दिया, उसके बाद मेरे गाल पे थप्पड़। अरे तुझसे मांगा है क्या? थोड़ा सा अपने जिस्म की नुमाइश कर ही रही है, मैं फुल जिस्म देख लेता, क्या जाता तेरा? शर्म तो आ नहीं रही होगी ना अभी भी ये थप्पड़ खाने के बाद? अरे कितना गिरेगा। लड़कियों का यूज करता है, इस्तेमाल करता है इस तरीके से, उनको ब्लैकमेल करता है, उनको ऑफर देता है। छी। वो प्रचार नहीं देखेगी क्या कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? अरे इस्तेमाल में आएगी तभी तो विश्वास आएगा। देख समझ, दूर हट, वरना ना तेरा करियर पूरा ना खत्म कर दूंगी। अरे कैसे तू मेरा करियर खत्म कर देगी? तू कहीं की क्वीन है क्या? हाँ, तू मुझे जानता ही तो नहीं है कि मैं हूँ कौन। देख, तेरी औकात अच्छी तरीके से जानता हूँ। 2 कौड़ी की स्ट्रगलर है। अच्छा। मेरे फिल्म में काम करने आई है, बस यही तेरी औकात है। और रोल पाने के लिए तू इतना नीचे तक गिर गई है कि बेडरूम में आ गई है। अब देख, बेडरूम में आके मुझे ज्यादा नखरा नहीं देखना है। चलो आजा काम। तुझे पता है कौन हूँ मैं? इस शहर की ना नई आईपीएस ऑफिसर हूँ। आईपीएस ऑफिसर? जी हाँ। मैडम, अगर आप आईपीएस अफसर हैं तो यहाँ क्यों आई? देखिए, हम तो यहाँ अपनी मूवी के लिए लड़कियों को कास्ट कर रहे हैं हीरोइन के लिए, तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे यहाँ आने की क्यों जरूरत थी? मुझे ये सब करने की क्यों जरूरत थी? अरे तेरा ना असली चेहरा देखने के लिए बहुत टाइम से सुन रही थी कि तू ऐसे ऐसे हरकतें करता है, लड़कियों को ऑफर देता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है। हाँ, इन सब चीज़ों के लिए, इन घटिया चीज़ों के लिए हमारे पास ना प्रूफ नहीं था तुझे पकड़ने के लिए। हम, वरना हमारी टीम तो बहुत टाइम से तुझे ढूंढ रही थी। तो आज मैं आ ही गई खुद इस सिविल ड्रेस पे, और अब तेरा ना एक घटिया चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अब तो तुम नहीं बचेगा। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, अगर मुझे पता होता कि आप आईपीएस अफसर हैं तो मैं आपके साथ इस सब सीन का डिस्कस ही नहीं करता। दरअसल ये सीन मेरी कहानी की थीम थी। मैं अपनी अभिनेत्री को समझाना चाहता था कि प्रोड्यूसर के साथ कैसे रहना चाहिए। मैं कभी भी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं किया हूँ। मैडम, आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैं दुनिया का सबसे शरीफ इंसान हूँ इस इंडस्ट्री का। अच्छा, अगर मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं होती, कोई मामूली लड़की होती, तब तो तू यही सब करता ना। और अभी तो मेरा सच जान चुका है, तो इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहा है। और तेरी सच्चाई और तेरी शराफत ना सब पता है, पूरा चिट्ठा है मेरे पास। तो मुझे ना ये शराफत मत दिखा, और हिस्ट्री की तो बात मत ही कर। अब तो तेरा हिस्ट्री में नाम ना जेल में होगा, बाहर नहीं, क्योंकि अब तो एक भी फिल्म ना प्रोड्यूस करने के लायक नहीं रहेगा। मैडम, जब आपको मेरी सारी सच्चाई का पता चल ही गया है तो एक काम कीजिए, कुछ पैसे ले दे कि यही मामला रफा दफा कीजिए, लेकिन मुझे जेल में मत डालिए। देखिए मैडम, मैंने अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा इस इंडस्ट्री में बहुत मेहनत के बाद बनाई है। आप एक एक्शन लेंगे तो मेरा वो कैरियर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखूंगा। अब मेरा विश्वास कीजिए मैडम, गलती तो इंसान से ही होती है ना, और मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। इज्जत की बात कर रहे हैं, इज्जत तो मैंने देख ही ली कितनी है और कितनी नहीं। और तू इंसान नहीं, हैवान है, हैवान, जो लड़कियों को ना ब्लैकमेल करता है और ऑफर देता है और इतनी घटिया नीच हरकतें कराता है। मैडम, अब मैं क्या बोलूँ, मेरी तो बोलती बंद हो गई है। एक काम करता हूँ, 5 लाख की चेक देता हूँ और मामले को रफा दफा कर दीजिए ना मैडम। मैं भी परिवार बच्चे वाला इंसान हूँ, मेरी इज्जत मत उछालिए। तू एक पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी घूस दे रहा है। बेटा, अब तो तू गया, तुझे वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी, और अभी तूने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। चल अब जेल में चक्की पीछे और वही फिल्म बनेगी। चल। मैडम देखिए जी, आप सही नहीं कर रहे मैडम।